हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैनुअल टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन जो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस मोस्टली पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज के फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट केसेस इन मैनुअल टेस्टिंग। टेस्ट केसेस मैनुअल टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ये टेस्टर को स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है कि सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करना है। इंपोर्टेंस ऑफ टेस्ट केसेस से टेस्टर को क्लियर आइडिया मिलता है कि क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है। अगर टेस्ट केसेस लिखा हो तो इंपॉर्टेंट फीचर्स मिस होने के चांसेस कम हो जाती है। सेम टेस्टिंग बार बार इजीली रिपीट की जा सकती है विदाउट कंफ्यूजन। टेस्ट केस फॉलो करने से बॉक्स क्विकली आइडेंटिफाई होती है। दूसरे टेस्ट भी सेम टेस्ट केसेस यूज करके इजीली टेस्टिंग कर सकते हैं। प्रॉपर टेस्टिंग से सॉफ्टवेयर ज्यादा रिलायबल और यूजर फ्रेंडली बनता है। टेस्ट केसेस एक डॉक्यूमेंट या सेटअप स्टेप होती है जिसमें लिखा होता है कि क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए। टेस्ट केसेस के एग्जांपल देखते हैं। लॉगिन पेज टेस्ट केस, ओपन लॉगिन पेज, एंटर द वैलिड यूजर नेम, एंटर द वैलिड पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होती है, यूजर सक्सेसफुली लॉगिन होना चाहिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट सिनेरियो। टू पैरामीटर टू चेक द क्वालिटी ऑफ टेस्ट एग्जीक्यूशन। ये पैरामीटर बताता है कि टेस्टिंग के टाइम कितना बग फाइंड हुई। अगर ज्यादा वैलिड डिफेक्ट मिलता है तो टेस्टिंग इफेक्टिव मानी जाती है। इसे पता चलता है कि टेस्ट एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रहा है या नहीं। ये बताता है कि कितना टेस्ट केसेस पास हुआ और कितना फेल हुआ। हाई पास परसेंटेज मतलब सॉफ्टवेयर स्टेबल हो सकता है। फेल टेस्ट केसेस इश्यू को शो करता है। चलिए अब देखते हैं हाउ डू यू टेस्ट एन एप्लीकेशन वाज रिक्वायरमेंट और इनकम्प्लीट और अनक्लियर। अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होता है टेस्टर को केयरफुली टेस्टिंग करनी पड़ती है। स्टेप टू हैंडल द इनकम्प्लीट और अनक्लियर रिक्वायरमेंट। डेवलपर बिजनेस एनालिटिक्स या क्लाइंट से रिक्वायरमेंट क्लियर करने की कोशिश करता है। ऑल डॉक्यूमेंट यूजर स्टोरी या सिमिलर एप्लीकेशन को रेफर करती है। एप्लीकेशन को मैन्युअली एक्सप्लोर करके फंक्शनैलिटी समझता है और टेस्ट करता है। कंफ्यूजिंग पॉइंट को नोट करके प्रॉपर क्लेरिफिकेशन लेती है। इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे लॉगिन, साइन अप, बटन्स, फॉर्म्स को फर्स्ट टेस्ट करता है। रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो तो लॉजिकल एजुएंशन लिखकर टेस्टिंग कंटिन्यू करता है और टीम को इन्फॉर्म करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाउ डू यू हैंडल ए सिचुएशन वेयर यूएटी टेस्टर रेज इशू दैट वेर नॉट फाउंड इन क्यूए टेस्टिंग। अगर यूएटी टेस्टर कोई इश्यू रेज करता है जो क्यूए टेस्टिंग में नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन को प्रोफेशनली हैंडल करना चाहिए। पहले इश्यू को अंडरस्टैंड करता है और रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। चेक करता है कि टेस्ट केस मिस होता है तो रिक्वायरमेंट अनक्लियर है या नहीं। एनवायरमेंट डिफरेंस डेवलपर बीए और यूएटी टीम के साथ डिस्कस करके एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझता है। अगर क्यूए टेस्ट केसेस में गैप होता है नया टेस्ट केसेस ऐड करता है। फ्यूचर इश्यू अवॉइड करने के लिए बग फिक्स होने के बाद रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। सेम मिस्टेक अवॉइड करने के लिए टेस्टिंग प्रोसेस इंप्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं if test execution is blocked due to environment issue what will we do। अगर टेस्टिंग एनवायरनमेंट इश्यू के वजह से टेस्ट एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो जाए तो टेस्टर को प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। पहले चेक करते हैं एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। सर्वर डाउन, डेटाबेस इश्यू, एप्लीकेशन नॉट लोडिंग, नेटवर्क प्रॉब्लम। डेवलपर्स या सपोर्ट टीम को इमीडिएटली इश्यू रिपोर्ट करते हैं। एनवायरमेंट इश्यू को प्रॉपर्ली ट्रैक करने के लिए टिकट क्रिएट करते हैं। एरर स्क्रीनशॉट, लॉग्स या एरर मैसेज शेयर करते हैं ताकि इश्यू जल्दी सॉल्व हो सके। अगर पॉसिबल हो तो दूसरे मॉड्यूल या टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं। एनवायरनमेंट फिक्स होने के बाद ब्लॉक्ड टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग टिल द एंड। आपको सपोर्ट ही मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।